नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धार्णं नमो आयरिहार्णं नमो वज्रायानं नमो लोके सवसापूर्णं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणिः मङ्गलं कुन्दकुन्दात्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम् जैनं जयतु शास्त्रम् जैनं जयतु शास्त्रम्। पाँच छः रख दो इधर इधर सामने के लिए दो तीन रख दो और फिर बस हम अनादिकाल से कर्मों के जेल में हैं। कर्म की जेल ना होती तो हम जन्म मरण ना करते होते। जन्म मरण का खेल अनंत काल से चल रहा है, इसीलिए मेट जामन मरण जी जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय आदि भावना हम भाते हैं। यहाँ भी जन्म हुआ तो है और मरण आने वाला है, ये भी निश्चित है। इसका अर्थ ये होता है कि ये कौन कंट्रोल करता है। ये कर्मों के सिद्धांत में मतलब कर्मों का ही खेल है। तो इन कर्मों का खेल समझाने के लिए ही प्रथम ढाल है जो हमें बताती है कि ये जीव कहाँ कहाँ जन्म मरण करता है। इसका अनंत काल निगोद में बीतता है। थोड़े काल के लिए वो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय मनुष्य देवनारकी बनता है और वहाँ मुक्त नहीं हुआ मनुष्य में आकर तो फिर वो फिर निगोद में चला जाता है अनंत काल के लिए। ये पहली ढाल हमने पढ़ी। दूसरी ढाल में बताते क्यों भटक रहा है ये, क्योंकि ये अपराध करता है। अपराध क्या है कि ये क्या करता है कि जो वस्तुएं अपनी नहीं है उसका मोह करता है, यानी मिथ्या दर्शन। और क्या उसे अपना ही जानता है, ये मिथ्या ज्ञान है। और मिथ्या चारित्र मतलब क्या, फिर राग द्वेष करता है कि अरे ये चाहिए चाहिए चाहिए, ये नहीं चाहिए ये नहीं चाहिए ये नहीं चाहिए। इसी से ही इसको अनंत संसार का परिभ्रमण करना पड़ता है। इसको अनादि से ही ये बीमारी थी कि जो चीज़ आसपास में आई उसको मेरी मान लेने की, मैं मान लेने की, अच्छी बुरी मान लेने की। और इसको और इस बीमारी को और बढ़ावा मिलता है यदि ये कुदेव कुगुरु कुधर्म के चक्कर में आ गया तो। क्योंकि वे कुगुरु कुदेव कुधर्म वही तो काम कर रहे हैं कि वो भी मोह में है, राग द्वेष कर रहे हैं। फिर इससे उपाय क्या है छूटने का, तो कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र ही उपाय है। यही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वा सूत्र का सूत्र है, प्रथम सूत्र है क्या नहीं। तो सम्यक दर्शन ही उपाय है। तो उन्होंने शुरुआत करी कि हमारे को सबको सुख चाहिए। सुख वहाँ होता है जहाँ आकुलता नहीं होती। आकुलता कहाँ नहीं है, मोक्ष में आकुलता नहीं है, इसलिए मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र ही मोक्ष मार्ग है। उसको एक निश्चय से कहा जाता है, व्यवहार से कहा जाता है। निश्चय से ये है कि हम मैं चैतन्य आत्मा हूँ, ऐसा विश्वास हो जाना और पर द्रव्य की रुचि छूट जाना, जो अपनी चीज़ें नहीं है उसकी रुचि छूट जाना और अपनी रुचि लग जाना, ये निश्चय सम्यक दर्शन है। अपने आप को जान लेना यह निश्चय सम्यक ज्ञान है। और अपने आप में लीन हो जाना अपनी वस्तु में, यही सम्यक चारित्र है। यही एग्जैक्टली भगवान जी कर रहे हैं। प्रतिमा समझ रहे आप, यही वो काम है जिससे मुक्ति मिलती है।
तो ये हमारे को तो कुछ समझ में नहीं आई कि परद्रव्य की रुचि छूटना, अपनी द्रव्य की रुचि होना, अपने आप को जानना, अपने आप में लीन होना। तो ये 7 तत्वों को समझ लें। ये 7 तत्वों का श्रद्धान होना व्यवहार से सम्यक दर्शन है। ठीक है, तो ये 7 तत्व क्या होते हैं? तो ये जीव तत्व होता है। जीव तत्व के 3 टाइप है, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। ठीक है, जो देह और जीव को एक जानता है वो बहिरात्मा है, जो देह और जीव को भिन्न भिन्न जानता है वो अंतरात्मा है, और जो देह को भी छोड़ देता है वो परमात्मा हो जाते हैं। वो सकल और निकल अपने पड़े हैं। ठीक है, तो ये छोटे शॉर्ट में बताया। फिर अजीव क्या है? अजीव मतलब क्या? किधर से तुझे ध्यान हटाना है, कौन सी चीज़ें तेरी नहीं है। अजीव का अर्थ क्या है? जो मैं नहीं हूँ। अ यानी नहीं, जीव यानी मैं, अजीव यानी अमय, यानी जो मैं नहीं हूँ। वो कौन है? 5 है। उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। उद्गल जो मिट्टी है, जिससे शरीर बना है, घर, गाड़ी, बंगले, परिवार बने हैं ना, ये सब ये मिट्टी के बने हुए हैं। किसी का भी रॉ मटेरियल देख लो आप, मॉलिक्यूल्स और पीछे एटम्स और फिर बारीक बारीक चीज़ें, गॉड पार्टिकल आदि आदि। ठीक है, तो ये सब मिट्टी है। ये तो अपन है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे छूट जाती है मिट्टी, तो यहाँ पर तो कुछ भी साथ में नहीं आती। तो ये पुद्गल। धर्म, अधर्म क्या है? जो हमारे को चलने में और रुकने में निमित्त हो, वो धर्म, अधर्म द्रव्य है। हम जो जगह में रहते हैं, जिस एरिया में, स्पेस में रहते हैं, उसको आकाश द्रव्य कहा जाता है। और ये जो टाइम चेंज हो रहा है निरंतर, वो काल द्रव्य है। तो ना हम जगह, देखो जगह का काम कर सकते हैं, ना टाइम चेंज कर सकते हैं, ना हम धर्म अधर्म रूप कार्य कर सकते हैं, ना हम मिट्टी है। तो हम है कौन? तो हम चेतन हैं, हम जीव हैं। कहाँ लिखा हुआ है? 12 भुवनों में लिखा है ना, तू चेतन और देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी। समझ रहे कि नहीं? जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ ना अपना कोय, घर संपत्ति पर प्रकट है, पर है परिजन लोग। बोला है कि नहीं? तो हम तो वही बोल रहे हैं जो जिनवानी में लिखा हुआ है। समझ रहे? तो ये अजीब हुए। फिर आश्रव तत्व क्या होता है? आश्रव तत्व ये होता है कि जब मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग ये हो, तो क्या होता है? कर्म आते हैं। बराबर है? मिथ्यात्व मतलब उल्टी मान्यता करता है, तो ये सब मेरा है, ये सब चाहिए, ऐसी जो मान्यता है तेरी, तो ये इससे अनंत कर्म आते हैं। अविरति मतलब जिसकी तुझे आसक्ति है, उससे भी कर्म आते हैं। प्रमाद मतलब तू अपने आत्म कल्याण के मार्ग में आलसी बनता है, इससे कर्म आ रहे हैं। कषाय मतलब तू ये राग द्वेष करता है, उससे कर्म आ रहे हैं। और योग, मन वचन काया में जो कंपन हो रहा है, मन में विचार, वचनों से बोला जाना और देह से क्रिया होना, इन्हीं से तो कर्म आते हैं। ये 5 द्वार है जहाँ से कर्म आते हैं, छेद है जहाँ से कर्म आते हैं, 5 आश्रम। यही दुखदायी भाव है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। वो आया है अपना। फिर कहते हैं जब ये ऐसा होता है तो क्या होता है? बंद होता है। बंद होता है मतलब क्या? कर्म आकर आत्मा से चिपक जाते हैं। चिपक जाते हैं मतलब कि यहाँ पर एक कार्माण शरीर है, जो अभी तक का कमाया हुआ कर्मों का स्टॉक है, उसी में वो ऐड हो जाते हैं। तो बंधन अच्छे और बुरे होते ही नहीं हैं, बंधन तो बंधन ही होता है। समझ रहे कि नहीं? बंधन में अच्छे बुरे का डिवाइडेशन करना अच्छी बात नहीं है। हमने बता चुके, उस दिन बता चुके लॉजिक क्या, कि बंधन तो अच्छा ही है ना। जेल कौन सी अच्छी होती है? एसी वाली कि नॉन एसी? कौन सा कमरा पसंद करेंगे आप? हाँ, एसी कमरा नहीं चाहिए आपको? एसी कमरा नहीं? जेल तो जेल ही है, लेकिन अगर जेल मिलनी है तो फिर एसी वाली। तो मतलब जेल चलेंगे हमारे को, लेकिन एसी वाली तो है क्या? जेल नहीं चलने वाली, लेकिन अगर मिल रही तो फिर एसी वाली। ठीक है, गलत नहीं है वो, ये बात भी सही है। जिनवानी भी इसकी आज्ञा देती है हमारे को, क्या कि यदि अगर क्या कहते हैं, वो बहुत अच्छे एग्जाम्पल देते हैं जिनवानी। बोलते हैं कि अगर हमारी बस आने में लेट हो रहा है, समझ लीजिए बस आने में लेट है, तो खड़ा रहना है वेटिंग के लिए, तो खड़ा ही रहना है तो छाँव में खड़े रहे, धूप में मत खड़ा रहे। समझे कि नहीं? ये एग्जाम्पल दिया। तो छाँव का अर्थ क्या? तो कहते तू असंयम में, अत्याग में मत रहे, उसमें बहुत जलन है, तो तू संयम और तप में रहे, है ना? तो उसमें रहे तो क्या हो जाएगा? तुझे तकलीफ कम होगी और पुण्य भी संचय होगा, तो वहाँ पर तुझे धर्म का सुनने का अवसर बना रहेगा। समझेगा क्या कहा? ये तब तक के लिए, कब तक के लिए? वेटिंग के लिए। अब बस आए बाद भी तू बोल रहा है कि नहीं मुझे बस में नहीं चढ़ना है, मुझे छाँव में ही रहना है,
समझे कि क्या बोला मैंने? एग्जाम्पल समझना, समझ में आ गया आपको क्वेश्चन का उत्तर है क्या? कि बस आए बाद में तू बोल रहा है कि नहीं नहीं मुझे छाव में ही रहना है, मुझे बस में चढ़ना ही नहीं है, तो फिर आपको याद रखना, मैं आपको ये बात मेरी सही नहीं लग रही ना, तो आपको एक दृष्टांत देता हूं, ध्यान से सुनना। आपने एक पिक्चर देखा होगा, बहुत सारे मंदिरों में लगा हुआ है, अपने मंदिर में नहीं लगा हुआ तो वो लगाएंगे वो पिक्चर, कि एक व्यक्ति है जो झाड़ पर ऐसा खड़ा हुआ है, पता है क्या लगा हुआ नीचे? नहीं देखा हुआ है, पता है अपनी स्टोरी? नीचे 5 अजगर है, सांप बोलो अजगर बोलो, और वो जो लटका है उसकी टहनी के ऊपर 2 चूहे हैं। देखा आपने पिक्चर ये? आपने देखा भैया? हाँ। और मतलब क्या हुआ है? और वो पेड़ को गिराने के लिए हाथी है। ये स्टोरी पूरी पता है क्या आपको? नहीं ना, मैं पहले बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, मीनिंग समझो। हाँ। और वो चूहे टहनी को काट रहे हैं, ऊपर एक देव का, स्वर्ग के देव का वो विमान है जो हाथ दे रहा है इसको, और ये व्यक्ति के ऊपर एक शहद लगा हुआ है, लटका हुआ, उससे से कुछ बूंदे गिर रही है। ध्यान सुनना, समझ में आया? इसको संसार चित्र बोला जाता है, उसका नाम संसार चित्र है। तो देखो ध्यान सुनना, ये कहाँ से स्टोरी शुरू होती है कि एक व्यक्ति है जो जंगल में था, भववन मतलब जन्म मरण के जंगल में था, तो उसके पीछे एक हाथी लग गया, विकराल हाथी। कौन सा हाथी? मरण वाला। समझ में आया क्या? मरण का हाथी उसके पीछे लगा, तो वो भागने लगा, हाथी पीछे लगा, तो पेड़ पर चढ़ गया, पेड़ पर चढ़ गया, टहनी से लटक गया, तो वो हाथी तो कंटिन्यू एफर्ट कर रहा है कि पेड़ को गिरा दे, मतलब मरण तो कंटिन्यू ट्राई कर रहा है कि ये पेड़ को गिरा दे। अभी लटका हुआ है, तो नीचे वो 5 अजगर जो सांप बताए जाते हैं, वो 4 गति है, और एक 5वां जो है वो निगोद है। समझे क्या? मतलब उधर तिरंज में आता है, लेकिन निगोद का अलग है, बड़ा है कि उधर गिर सकता है। तो ये लटका हुआ है, और यहाँ पर से ऊपर से 2 सफेद चूहा और काला चूहा जो है ना, वो दिन और रात है, जो निरंतर उस टहनी को काट रहे हैं, खा रहे हैं। समझे क्या? नहीं, आयु आयु आयु, जैसे एक सांस अंदर जाती है और बाहर आती है, अंदर जाती है और बाहर आती है। ये काय का एग्जाम्पल है, प्लाईवुड वाला सुन लीजिए, ठीक है? जब हम लकड़े को काटते हैं तो पहले ऐसे करते हैं, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, समझ में आए? वैसे ही सांसें भी वही है, आयु को काट रही है। समझ रहे आप? सांस चलत यू कटे काट जू, आरे सो कटता। 12 होना की लाइन नहीं है। सांस जलत यू घटे काल जू, आरे सो कटता। समझ रहे? तो वो 2 चूहे हैं, वो काट रहे हैं टहनी को, बराबर है? अब इसको स्वर्ग के देव आए हैं वो कि चल बचा लेता हूँ, तो ये क्या बोलता है कि शहद बढ़िया है, और ये छोड़ता नहीं हूँ टहनी को, शहद खाता है। वो देव कुछ देर रुकता है कि चल चल चल, तो वो नहीं पकड़ता उसका हाथ। फिर अंत में क्या होता होगा, ये तो अब मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया क्या? अवसर मिला था। हाँ, तो अंत में क्या हुआ था समझे? तो बस हम भी वहीं पर ही है, हम भी उसी पे लटके हुए। ध्यान से सुनना, नीचे 4 और 5 पक्के है ना अजगर, है क्या नहीं है? आयु आ रही कि नहीं पीछे से? दिन रात हो रहे कि नहीं हो रहे? बताओ। और हमारे को देव हाथ दे रहा है क्या नहीं? बताओ कि चलो 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 चलो, और हम बोल रहे हैं नहीं, शहद, खाना पाना, बीवी बच्चे, परिवार है ना, धन पुण्य, वो उदय, ये हम उसके चक्कर में मोक्ष मार्ग में नहीं लग रहे। ये फोटो भैया आप देखेंगे तो सभी पुराने मंदिरों में तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना? तीर्थ क्षेत्र में तो तीर्थ क्षेत्र तो घर में जरूरी है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, बात निकल समझ आता है। बिल्कुल सही। तो कहना यह है कि वो फोटो मंदिरों में लगाने का प्रयोजन क्या था? विचार करो, यही प्रयोजन था। लिखिए, पर कोई समझा नहीं ना, मैंने इसलिए जो बोले ना, वो चित्र के बाजू में पूरा अंकित चाहिए वो कि क्या है मीनिंग। चित्र देख रहे, पता ही नहीं क्या बताना। नहीं, पहले समझाते थे, लेकिन अब देखो कितने साल बीत गए, आपकी भी उम्र कितनी बीत गई, जब समझाया नहीं। लेकिन हमें कोई समझाना है, देखो वो लटका हुआ कोई व्यक्ति और कोई नहीं, मैं हूँ वो। हम उसको देखेंगे, और मैं भी यही कर रहा हूँ, मुझे भी हाथ दिया जा रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, शहद टपक रहा है ना, अभी पुण्य को उधर टपक रहा है ना, तो अभी नहीं जाने का, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। तो सोचो 4 सांप और वो 5वां अजगर,
समझे क्या नहीं, वो निकलने को रेडी है, हो ना। एक तो वो काट ही रहे हैं दिन रात, और वो हाथी भी है जो पेड़ खत्म करने वाला है, विचार। इसलिए कह रहे हैं क्या कि वो जो आप बोल रहे थे कि एसी वाली मतलब वो शहद है जिसके चक्कर में हम मोक्ष मार्ग में लगते नहीं। अब कितने लोग ऐसे हैं बताओ, जो पाप के उदय आए तो धर्म में नहीं लगते, ऐसे लोग कितने बहुत है, ऐसे लोग परेशान है। और पुण्य के उदय में नहीं लगने वाले वो भी तो बहुत है। तो पुण्य का उदय ऐसा नहीं था, उसको बहकता है जीव। पुण्य के उदय में नहीं लगने वाले ज्यादा है। हाँ, बस बताओ। समझ रहे हैं? जिन्होंने फिर भोगा है ना, हाँ पहले जिसने भोगा है वो ऐसा तुरंत ऐसा डाइवर्ट नहीं होगा। चलो समझते हैं, समझते, चलो आगे बढ़ते हैं। तो कहना क्या है कि बंधन कोई भी अच्छा नहीं है, इसलिए क्या करना चाहिए, संवर को प्रकट करना चाहिए। संवर क्या है, लिखा लाइन है, शम दम तेजो कर्म न आवे सो संवर आदरिये। मतलब क्या, कषायों का शमन, इंद्रियों का दमन। छंद नंबर 9 है ना, छंद नंबर 9 है बराबर। देखो, शम दम तेजो कर्म न आवे मतलब क्या, कषायों का शमन और इंद्रियों का दमन जहाँ होता है वहां से कर्म नहीं आते। ध्यान सुनिए, मतलब क्या, जहाँ हमारी कषाय डाउन हो जाए, मतलब क्या, हम कोई भी सिचुएशन में पैनिक नहीं होते, टेंशन नहीं लेते, स्ट्रेसफुल नहीं होते, इच्छा नहीं करते। जब हम ऐसे हो जाते हैं कि जो हो रहा है उसमें समता भाव रखते हैं, सहज रहते हैं, शांत रहते हैं, उससे उसको कहते हैं कषायों का शमन होना, नो रिएक्शन। नो रिएक्शन, बराबर। और दूसरा वर्ड है दमन, इंद्रियों का दमन मतलब क्या, देखने में इंटरेस्टेड नहीं होना, सुनने में इंटरेस्टेड नहीं, स्मेल में नहीं, टेस्ट में नहीं और टच में नहीं। जो इंद्रियों का दमन करेगा और कषायों का शमन करेगा वो उसी को संवर कहा जाता है। समझ रहे, शमन समझ रहे, दमन और शमन वर्ड याद रखना। तो भगवान जी के केस में देखो, कषायों का शमन है कि नहीं है, है। इंद्रियों का दमन है कि नहीं है, है। इसलिए नए कर्म नहीं आ रहे हैं। संवर का अर्थ क्या होता है, नए कर्म आना रुक जाना, बराबर है। तो मुनिराज के भी केस में देख लो आप, क्या कषायों का शमन है कि नहीं है, इंद्रियों का दमन है कि नहीं है, इसलिए उनको नए कर्म नहीं आते। संवर समझ में है, जो नए कर्म आना रुक जाना इज इक्वल टू संवर। समझ में है, कैसे होता है, समझ में है। अब आपको, अब इसको बहुत सारा समझा सकते हैं लेकिन ज़्यादा समय नहीं डालना चाहता हूँ। देखो इसको मतलब क्या, कि मान के चलो आप एग्जाम्पल ले लो अंजना का, ठीक है। अंजना की स्टोरी पता होगी, मतलब क्या हो गया था कि वो पवन कुमार जी जो थे, है ना, पवनजय बोलते जिनको, है ना। तो वो ऐसे शादी के टाइम पे उनकी मतलब वो अंजना की फ्रेंड्स हंसने लग गई, तो उनको गुस्सा आ गया, तो 14 साल के लिए चले गए छोड़ के। और फिर बाद में 14 साल बाद लगा ऐसा कि अपनी पत्नी को बिना छोड़े, एक दिन आए मिलने को, उसी दिन वो हुआ योग और चले गए, तो वो प्रेग्नेंट रह गई। तो सास ससुर ने भी रखना मना कर दिया और माँ बाप ने भी नहीं, वो पाप किया तूने कुछ, समझे कि नहीं। और उसकी परीक्षा हुई, आप समझ लीजिए, बहुत बड़ी स्टोरी है पर मैं शॉर्ट में बताया। तो कहना है फिर ऐसी सिचुएशन जब आती है उनके ऊपर, तो वो कषाय करते क्या, सास ससुर पर नहीं किया उन्होंने, उसने माँ बाप पर भी कषाय नहीं किया, समझे कि नहीं। इससे क्या होता है, कर्म नए बंधते नहीं है। अब सीता के साथ भी यही हुआ। विचार करो कि राजघराने से जन्मी थी, बराबर है, और जन्मते ही 14 साल का वनवास है। अब वनवास में ही अपहरण है, अपहरण से घर पे आए तो फिर अग्नि परीक्षा है, और वन में ही पुत्र का जन्म है। विचार करो, तो जब इतना सब होता है तो इस सिचुएशन में जब ये ऐसे कर्म के उदय आते हैं पूर्व के, उसमें जो शांत रह गया, जिसने इसको कर्म का उदय समझा, जिसने इसमें रिएक्शन नहीं दी, तब कर्म नए नहीं बंधते हैं। व्हेन यू डोंट रिएक्ट और रिएक्ट वेरी लेस, समझेगा, तो जितना कम रिएक्ट उतना कर्म का नया आना बंद, मतलब नए कर्म नहीं आएंगे। और अगर रिएक्शन लेस हो गए तो कर्म आएंगे ही नहीं। तो अब बोलेंगे रिएक्शन लेस कैसे होते हैं, तो कहते हैं वही तो बताया मैंने एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब धर्म क्षेत्र में आने पर यही हमारे को सबसे बड़ा फायदा होता है कि जब भी सिचुएशन बैड या वर्स्ट आती है तब हमारे को एक कर्म का उदय दिखता है तो हम शांत रहते हैं। अगर हम लोग कर्म का सिद्धांत पता है तो हम उस व्यक्ति को पकड़ते कि तूने ऐसा कैसे किया, हाउ डू यू डू दिस, समझे कि नहीं, हाउ डे यू, समझ रहे कि नहीं।
कैसे किया तूने ये, उसने मेरे साथ ये बुरा किया, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद करके रखूंगा, उसको छोड़ूंगा नहीं, ऐसा हो जाता है जी। तो इससे क्या होता है, नए कर्म और बंध हो जाते और नए कर्म अट्रैक्ट हो जाते हैं। सोचो, धर्म नहीं सीखेंगे हम, कर्म के सिद्धांत नहीं सीखेंगे, तो फिर तो हम तो ऐसे ही रहेंगे। गरीबी हुई तो इसने बाजू वाले ने दुकान डाल दी बाजू में, या धंधा डाउन कर दिया, लेकिन ऐसे कुछ भी थॉट आएंगे हमारे। कंपटीशन होगी, उसने मेरा धंधा खींच लिया, उसने मेरा कस्टमर खींच लिया, उसने मेरा ये खींच लिया, मेरा वो खींच लिया, समझेगा? ऐसे थॉट्स आएंगे, समझेगा ही नहीं कि कर्म के उदय है, कि मेरा होने वाला था, इसने काम हटा दिया, उसने हटा दिया, समझेगा नहीं? बीमार पड़ गया, इसकी वजह से बढ़ गया, उसकी वजह से बढ़ गया, तो समझे नहीं। तो ये कर्म के सिद्धांत सीखने पर हम क्या करते हैं कि हम रिएक्शन कम करते हैं। ये कर्मों के उदय है, क्यों उलझ रहा हूँ, क्यों मेरी शांति भंग कर रहा हूँ, क्यों आकुलता कर रहा हूँ। तो जब रिएक्शन लेस हो जाएगा तो नए कर्म नहीं बदलेंगे। इसी को समता भाव कहते हैं। रिएक्शन लेस व्यक्ति को ही साम्य भाव कहते हैं, समता भाव कहते हैं। इसी से ही संवर होता है। समझ में आया? संवर की बात इतनी है। दो शब्द में समझना है तो शमन दमन, कषायों का शमन, इंद्रियों का दमन। इंद्रियों का दमन करते क्या कि अगर वो चलो वो शांत रह रहा है, समझ लीजिए, मान के चलो कि वो कषाय नहीं कर रहा है और खाने में इंटरेस्टेड, मूवीज देखने में इंटरेस्टेड, टेस्ट में इंटरेस्टेड, टच में इंटरेस्टेड, तो कहते फिर वापस तू इन्वॉल्व ही हो गया, वापस तुझे कषाय भड़क ही गई, इसलिए तुझे वापस से कर्म आ गए। तो फिर क्या करना चाहिए उसने? वो संयम में रहना चाहिए। देखने में कुछ देखने का इंटरेस्ट नहीं, सुनने का इंटरेस्ट नहीं, स्मेल का, टेस्ट का, टच का, जो उसको नहीं रहेगा तब उसको नए कर्म बन देंगे नहीं। समझ रहे कि नहीं? इसलिए कषायों का शमन और इंद्रियों का दमन, यही चिन्ह है संवर का। ठीक है, संवर की बात अपनी हो गई। अब निर्जरा की बात पढ़ लो। क्या लिखा है? तप बलते विधि झरण निर्जरा ताहि सदा आचरिये, ये लिखा है। उसी के नीचे लाइन है, नवा छंद है। तप बलते विधि झरण निर्जरा, समझे? तप के बल से ही विधि कर्म निर्जरा, मतलब क्या? कर्मों की निर्जरा होती है। ताहि सदा आचरिये, उसी को सदा आचरण करना चाहिए। समझे क्या लिखा है? वापस से देखो, तप के बल से ही कर्मों की निर्जरा होती है। एकदम सिंपल लाइन यहाँ पर दी है। मतलब निर्जरा कैसे होगी? तप से। निर्जरा अर्थात क्या? पुराने कर्मों का स्टॉक निकलते जाना। समझेंगे नहीं? स्टॉक पुराने कर्मों का निकलते जाना। जो हमारे एग्जाम्पल में वो नौका में पानी आ गया था, तो पानी का बाहर निकालना ही निर्जरा, बराबर है। तो पूरा हम चलो नए कर्म नहीं बांध रहे, हम शांत रह रहे हैं, कषायों का शमन किया, इंद्रियों का दमन किया, नए कर्म तो नहीं बांध रहे, लेकिन पुराने कर्मों का क्या? उसको तो निकालना पड़ेगा ना। तो मुनिराज है, समझ लो, नए कषाय करने रहे, इंद्रियों का प्रयोग नहीं कर रहे, तो नए कर्म तो नहीं बन रहे, लेकिन पुराने स्टॉक निकालने के लिए तप का अंगीकार किया जाता है। ये तप क्या होता है समझते हैं। तप का अर्थ होता है इच्छा का निरोध। इच्छा का निरोध मतलब क्या? इच्छाओं का नाश करना ही तप होता है। ये सिद्धांत वहाँ से दिया है हमारे शास्त्र से। इच्छा निरोधः तपः, इच्छा का निरोध ही तप है। और तप सह निर्जरा, तप से ही निर्जरा होती है। दो सिद्धांत याद रखना। क्या? इच्छा निरोधः तप, तप सह निर्जरा। इच्छा का निरोध करना ही तप है। मतलब क्या? कि देखो, जो कर्म की सिचुएशन आए, गरीबी आए, अमीरी आए, रोगता है, निरोगता है, प्रसिद्धि आए या अप्रसिद्धि आए, है ना, निंदा आए, प्रशंसा है, मित्र आए, शत्रु आए, समझे? जो आए, इसमें जो आया है उसमें कोई भी इच्छा नहीं करना। मतलब क्या? गरीबी आई तो दूर करने की इच्छा नहीं करना, अमीरी आई तो बनाए रखने की इच्छा नहीं करना। एग्जाम्पल ये है, समझे? रोग आया तो दूर करने की इच्छा नहीं करना, निरोगता आई तो उसको बनाए रखने की इच्छा नहीं करना। जिसके जीवन से इच्छा दूर होगी, उसी के जीवन में शांति, उसी के जीवन में सुख और उसी के जीवन में निर्जरा होती है। ये गरीब श्रीमंत भी अपना बनाया हुआ मेथड है या एक्चुअल में है? मतलब हमारे अंदर जो फोबिया है, फोबिया ही है वो। गरीबी अमीरी तो कैसे रहती? कंपैरेटिव डिग्री है ना। अपन ने बनाया हुआ सब में नहीं, मतलब जिससे आपको ये फील हो कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, वो अमीरी है। ओके। और जिससे आपको फील हो रहा है कि मेरे पास कम है, वो गरीबी है। सिंपल सिंपल फीलिंग के अनुसार ही है। वृत्ति हो गई है। हाँ गरीबी यानी वृत्ति हो गई। हाँ, मतलब अपनी गरीब वृत्ति के नाम होना पड़ेगा। हाँ, बस अपने अंदर के जो बने हुए पैरामीटर्स है, उसी के अनुसार गरीबी और अमीरी बताइए। अब हम अमीर है कि गरीब है?
बताओ, पूछा हमने। अच्छा ये बताओ कि ये 3 उंगलियां हैं, ये उंगली बड़ी है कि छोटी है, ये बताओ। ये पूछा था मैंने, याद है? कंपेयर उसके ये साथ उंगली compare बड़ी है कर कि रहे हैं, छोटी है बड़ी ये? इससे बड़ी बात इससे छोटी है मुझको पता होता नहीं आप समझे नहीं। बड़ी है छोटी में आंसर देना है तो कैसे देंगे आप? वो बड़ी कंपैरिजन इधर के हाँ, तो फिर बताओ ये वाली उंगली इससे कंपेयर करेंगे तो छोटी छोटी है, इससे कंपेयर करेंगे तो बड़ी। बराबर है कि नहीं? बस अमीरी गरीबी का भी एक कैलकुलेशन है। आप यहाँ पर हो तो ये उंगली बड़ी है कि छोटी? एक्चुअल में क्या है? जैसे कि हाँ, मानने पर है। बस एक्चुअल में अमीरी गरीबी मानने पर ही है। तुम कहाँ देख रहे हो उसी के ऊपर निर्भर करता है। पिक्चर में डाला था वो, आपके बड़े होने से मैं तो छोटा नहीं होता। हाँ। तो फिर ये एक लाइन बोलते हैं ना अपन कि एक लाइन को बिना छुए छोटी करना है तो क्या करना होगा? उसके बाजू में एक बड़ी लाइन खींच दो। समझे कि नहीं समझे? बाजू में बड़ा शोरूम आ गया। हाँ, तो तुम छोटे को हो गए। समझ में आया कि नहीं? बड़ी लाइन खींच दी तो ये लाइन अपने आप बिना छुए ही छोटी हो गई। तो हम गरीब हो गए, क्यों? क्योंकि हमने बाजू में बड़ा कंपेयर करने लग गए। हम समझ रहे कि नहीं? तो यही दिक्कत है। ऐसा कोई गरीब नहीं यहाँ पर, गरीब उसकी मान्यताएं हैं। हाँ। समझ आएगा? फिर अब क्या करना होगा? फिर मैं गरीब मान लिया तो मुझे क्या इच्छा हो जाती है, मुझे भी इतना बड़ा बनना। अब तो जितनी इच्छा करेगा इससे क्या होगा? कर्म के आना होगा, आश्रम होगा, बंद होगा, संवर नहीं होगा, निर्जरा नहीं होगी। समझ रहे कि नहीं? तो निर्जरा करने का उपाय क्या है कि पुराने कर्मों के उदय में जो सिचुएशन आई है, जितना पैसा आया है, रोकता या निरोकता ही है, उसमें इच्छा करो मत। क्या? दूर करने की और पास लाने की। 2 इच्छा होती है। पास लाने की इच्छा राग है और दूर करने की इच्छा द्वेष है। समझ में आया क्या? बस इतना ही है। आप क्या करो फिर? जो आया है उसको एज इट इज स्वीकार करो। समझे क्या? कि जो प्राप्त ही पर्याप्त है। ये बस यही इतना ही चाहिए था और इतना ही मिला, और जितना मिला इतना बस है। अब बोलेंगे ऐसे कैसे? बिजनेस में तो ऐसे थोड़ी चलता है। तो एक काम करो ना, कितना टर्नओवर है आपका साल का? हमारा 5 करोड़ का टर्न, 500 कर लो उसको, मेहनत करो 500 कर लो। नहीं थोड़ी होता, 5 का 50 होगा, बोले जाते 500 थोड़ी होगा। क्यों नहीं होगा? तेरे हाथ में है ना, तेरे हाथ में है क्या? 500 करो ना फिर। नहीं नसीब थोड़ी हमारा होता। हम यही करें ना, फिर नसीब से अनुसार होगा ना, कि अपनी मेहनत के अनुसार होगा। या फिर तो कोई मेहनत ही नहीं करेगा तो उसका नसीब नहीं होगा, इसलिए मेहनत नहीं कर रहा। समझे कि नहीं समझे? मेहनत से ही मिलता तो रोजगार लोग ज़्यादा मेहनत करते। समझे कि नहीं? इसका अर्थ वो नहीं होता। बोलना ये है कि जो भाग्य में आया है उसको एज इट इज स्वीकार। इच्छा कम होगी तो क्या होगा? तकलीफ कम होगी, दुख कम होगा, अशांति कम होगी, और फिर सुख होगा, शांति होगी, और कर्मों की निर्जरा होगी। समझे क्या नहीं? जितने हम शांत रह गए उतनी निर्जरा। मैं आपको दृष्टांत देता हूँ कि मुनिराज पर उपसर्ग हुए। समझ लीजिए, जलती हुई सेकड़ी किसी ने रखी या जलते हुए आभूषण पहनाए, ऐसे एग्जाम्पल है। पांडवों पर जलते हुए आभूषण पहनाए थे, है ना, और एक मुनिराज पर जलती हुई सेकड़ी रखती थी सिर पर। ठीक है, तब ये क्या होता है? ये होते हैं पुराने कर्मों के उदय, जिसके कारण ये सिचुएशन बनती है। समझ में आए? अब ये सिचुएशन लाने के लिए सिर पे जलती हुई सेकड़ी रखने वाली बहुत सारा कर्मों का स्टॉक आता है, तब इतनी डेंजर सिचुएशन बनती है। समझे क्या? ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ। अगर बहुत डेंजरस सिचुएशन आई है, इसका अर्थ बहुत बड़े कर्मों का लॉट आया है जो ये फल दे रहा है। समझे क्या? बहुत बड़ा लॉट नहीं हुआ नहीं अभी निर्जरा। अभी तुम समझ लो पहले ये सिचुएशन आई कैसे, ये बता रहे हैं। ये सिचुएशन आई कैसे, किसने लाई? तो हम बोलेंगे देखो उसके ससुर जी थे, उन्होंने जलती हुई सेकड़ी रखी। मतलब वो कहानी बताऊंगा बाद में, ठीक है? तो वो कोई ससुर जी ने रखी नहीं, कोई व्यक्ति ने नहीं रखी, कर्म ने। बहुत बड़ा कर्मों का लॉट आया है जो ये फल दे रहा है कि जलती हुई सेकड़ी उन मुनिराज के ध्यानस्थ मुनिराज के ऊपर रख दी है। अब इसमें यदि उन्होंने इच्छा की तो उपसर्ग हार गए, हार गए,
हार गए तो क्या हो गया, कर्मों का बंधन हो जाएगा, आश्रय हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और फिर उनको मुक्ति नहीं मिलेगी, जैसे नकुल और सहदेव को नहीं मिली थी। बराबर है। और यदि उन्होंने वहां पर कोई इच्छा नहीं की तो आप क्या हो गया, उपसर्ग को जीत लिया, तो क्या हो गया, कर्म की निर्जरा हुई। अब निर्जरा है, अच्छा, समझे कि नहीं समझे? सिचुएशन आना निर्जरा नहीं है, सिचुएशन में रिएक्ट नहीं किया, समझे क्या नहीं, शांत रह गए, इच्छा नहीं की तो निर्जरा होती है, समझे क्या नहीं? तो वो मुनिराज जो उपसर्ग होते हैं जितने जितने मुनिराज के ऊपर, वे कर्मों के स्टॉक थे पुराने, और वहां पर वे रिएक्शन नहीं करते, इसलिए तो हम कहते उपसर्ग विजयी, उपसर्ग जयी। और तभी तो हम उनका गुणगान करते हैं। आपको मैंने कहानी सिखाई थी, बोलो, रक्षाबंधन की। अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हुए थे, बराबर है। तो ये 700 मुनिराजों के चारों ओर आग लगाई थी। वो स्टोरी सुनी थी आपने मेरे से? वो स्टोरी में मैंने हीरो बताया था। कौन हीरो था बताओ? याद है कुछ? वो जो जिसने उपसर्ग दिया था। अच्छा, हाँ, कौन थे वो? 700 मुनिराज। हाँ, बिल्कुल सही। मैंने बताया था 700 मुनिराज इस स्टोरी में हीरो है। अब बोलेंगे एक ही हीरो नहीं, हमारे स्टोरी में 700 हीरो है, समझे कि नहीं? और विष्णु कुमार जी वो उनको हीरो बनाया तुमने, वो गलत हीरो है। उनको तो दंड मिला था, उनको वापस मुनि बनना पड़ा था, साधारण आचार्य थे और उसी संघ में साधारण मुनि बने। भले उसी बहुत से मोक्ष चले गए, लेकिन उनको दंड मिला उसका। क्यों? दीक्षा छेद का। अश्रुत सागर जी, उनको भी दंड मिला था कि जाओ उधर ही खड़ा रह जाओ रात भर, याद है कि नहीं? क्योंकि तुमने उससे वाद विवाद कर लिया था। उन 4 बलि, बाहुबली, कुछ नाम थे उनके, है ना? तो उपसर्ग विजयी वो 700 मुनिराज को हम आज भी याद करते हैं। उनकी याद में रक्षाबंधन कथा आज भी हम मैंने रक्षाबंधन मनाते हैं। वो बिगड़ गया, सब वो अलग बात है, भाई बहन पे हो गया। पर बोलना ये है कि जो उपसर्ग जीतता है उनके कर्मों का नाश होता है। अब आप बोलेंगे मुनिराज पे उपसर्ग होते हैं, हमारे पे तो रे उन पे तो एक आधी बार उपसर्ग होता है, तेरे पे तो दिन रात उपसर्ग ही तो हो रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, लॉस हो गया, है ना? आज इसने चिल्ला दिया, इसने टॉन्ट मार दिया, इसने गाली दे दी, इसने नुकसान कर दिया, है ना? इसने चोरी कर दी, ये सब उपसर्ग है। इसमें अगर तू शांत रह गया, इच्छा नहीं करी, तो तूने उपसर्ग जीत लिया। और इसमें इच्छाएं आ गई तो समझ लेना हार गया और नए कर्म बंद गए। तो आप बोलेंगे हमारे कर्मों का सिद्धांत नहीं समझ रहा। आप सीधा सीधा बताओ, सीधा बता दो एकदम, कर्मों के सिद्धांत छोड़ दे साइड में। जब भी इच्छा होती है तुझे दुख होता है कि नहीं होता है? होता है। तो वही तो बोल रहे हैं हम, तुझे अगर सुखी होना है तो जो सिचुएशन आ रही है उसमें इच्छा मत कर। इच्छा नहीं करेगा तो दुख खत्म, दुख खत्म तो बस फिर क्या टेंशन है हमारा, समझे क्या नहीं? अब बोलेंगे नहीं 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 हमको इच्छा करने की, तो देखो दुखी भी होगा तू। और दूसरी बात, तेरे इच्छा से कुछ बदलेगा नहीं। इच्छा से अगर बदलता, मान के चलो इच्छा से अगर बदलता तो दुनिया में एक भी जीव दुखी नहीं रहना चाहिए था, बराबर है कि नहीं? सब अपनी इच्छा के अनुसार बदल लेते हैं और सभी सुखी रहते। अच्छा, दुनिया में सुखी जीवों की संख्या ज्यादा है कि दुखी? थोड़े एक आनंद है, 99 बोल रहे हो? हाँ, कितने? तो वो सब जीव दुखी क्यों है? उनके इच्छा के अनुसार हो नहीं रहा। हम यही तो कह रहे थे, इच्छा के अनुसार कुछ नहीं होता ना, इसलिए क्या कर, इच्छा ही मत कर। एक तो इच्छा मत कर, या तो फिर जो हुआ है तो वही तो बोल रहे हैं, वही तो बोल रहे हैं, उसी में संतुष्टि मत देना, वही इच्छा नहीं करना हुआ। संतुष्टि कारण के लिए सब होता है। समझ रहे? आपको लाइन बताओ क्या संतोष वाला? सुख पावे संतोषी प्राणी, नहीं सुना आपने? उत्तम शौच धर्म के चैप्टर में, पूजन में, अपने पूजन में 10 लक्षण पूजन में उत्तम शौच धर्म की पूजन में लिखा है कि सुख पावे संतोषी प्राणी, प्राणी सदा शुचिशील तप ज्ञान ध्यान। मेरे तो क्या है, सुख पावे संतोषी प्राणी ही सुखी हो सकता है, जो संतोषी नहीं वो सुखी नहीं। याद रखना, संतोष वाला एक घर में भी सुखी है और असंतोष वाला 5 घर में भी दुखी है, बराबर है? संतोष वाला झोपड़ी में भी सुखी है, असंतोष वाला बंगले में भी दुखी है, समझे क्या? अब आप बताओ करना क्या है? मैं बताया था, हमारा वीडियो डाला था एक,
कि मुझे घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, फिर पद चाहिए, पॉलिटिशियन, प्राइम मिनिस्टर, ये पद चाहिए। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ है मालूम है? देखो यहाँ अंदर प्रॉब्लम है, चाहिए, यही प्रॉब्लम है। मतलब बीमारी यहाँ है और इलाज क्या कर रहा है तू वहाँ। यहाँ से नई नई एक जनरेट होती जा रही है और तू बोल रहा है इधर करूँगा, अच्छा ये चाहिए क्या, ये दे देता, ये देता, ये दे देता। तो समझा ही नहीं, यहाँ पर इलाज कर दे, वो लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बात समझेगा नहीं? यहाँ पर चाहिए वाली बीमारी दूर कर दे, इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वो मेहनत सही है कि ये मेहनत सही है? विचार करो, ये मेहनत सही है और ये जिनमानी सिखा दे कि तू यहाँ से चाह हटा दे, ये कोई चीज़ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझे क्या नहीं? चाह नष्ट करना ये धर्म है हमारा, समझे क्या नहीं? वो लाइन याद है आपको पार्श्वनाथ भगवान जी की जो आरती गाते उसमें कि तुमसे लागी लगन, आरती नहीं है, भक्ति है। बोले जग के दुख की तो परवाह नहीं, लाइन समझ में? दुख की परवाह नहीं, हमारा कितना भी दुख आ जाए, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं। बात समझ में? क्लियर क्लियर, इच्छा नहीं। और आगे वो प्रभु बुद्ध पावन में जाचू नहीं सुरवास पुनि, जाचू नहीं करता क्या? इच्छा नहीं करता। जाचना मतलब मांगना, याचना। याचना। सोचो कि हम ये धर्म सिखा रहा है हमारे को कि इच्छा मत कर। अच्छा इच्छा नहीं करेंगे तो धन कैसे आएगा? जो इच्छा नहीं करता उसको ज्यादा आता है, समझे क्या नहीं? इच्छा करने वालों को बताओ, उत्तम आर्यों की पूजन में लिखा है 10 लक्षण में क्या? ताके घर बहु संपदा। क्या लाइन लिखी बताओ आपको कि कपटन कीजे कोई, चोरन के पुर ना बसे, सरल स्वभावी होय, ताके घर बहु संपदा। समझ में? तो छल कपट करने से, इच्छा करने से और तेरे को पुण्य नहीं, पाप बनने का तो तेरा धन भी नहीं आएगा। समझेंगे नहीं? लक्ष्मी बोलते दुनिया में उसी के पास आती है जो उसको ठुकराता है, समझ में है कि नहीं? जो ठुकराता है उसको आती है, और जो पीछे पड़ता है, समझ में है कि नहीं? अब लक्ष्मी का चिन्ह उल्लू क्यों है ये बताओ? लक्ष्मी के पीछे जो पड़ते हैं वो उल्लू होते हैं, ये चिन्ह है वो। समझ में है कि नहीं? हम वो है जो लक्ष्मी को छोड़ते हैं। कौन? हमारे तीर्थंकर देख लो, हमारे शलाका पुरुष देख लो, हमारे मनोराज देख लो, वो लक्ष्मी के पीछे नहीं पड़े, लक्ष्मी उनके पीछे पड़ी थी। समझे क्या नहीं? तो लक्ष्मी के पीछे पड़ने वाले उल्लू होते हैं, वो चिन्ह वही है उल्लू, लक्ष्मी का चिन्ह। सुना है आपने? समझ में आया क्या नहीं? तो ये धर्म तो वो लक्ष्मी को तो ठुकराता है, कोई कमी थोड़ी थी तीर्थंकरों के पास हमारे, जिसकी चाहते हो। अब मैं और एक प्रश्न उठाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है हमारा सुबह के डिस्कशन में, वो बताता हूँ कि मुझे तो आप सभी पूजन में, विधान में, पंच कल्याणकों में सबसे ज़्यादा बोलियाँ किसकी लगती है? विधान में। चलो पंच कल्याणक में 100 धर्म इंद्र बने, बराबर है? तो करोड़ों में जाने लग गया आजकल तो बोलियाँ, है ना? सभी पूजन विधान में भी इंद्र इंद्राणी विराजमान करते हैं, बराबर? अभी आप जो प्रक्षाल के कपड़े पहनते हो, जो जेंट्स लोग, वो भी इंद्र जैसा ही ड्रेस होता है। पहले मुकुट भी पहनते थे, याद है ना? अभी पहनते क्या? अभी भी पहनते। वेरी गुड। तो मुकुट भी पहनते थे, चंदन लगाते थे इधर, माला, हाँ माला भी चंदन को लगाते थे। तो वो ये देवों का रूप धारण करने के लिए, बराबर? ध्यान से सुनना। तो ये पूछता हूँ मैं, हमारी पूरी पूजन विधानों में, हमारे सभी पंच कल्याणों में इंद्र की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों सौधर्म इंद्र, क्यों सौधर्म इंद्र कितनी बड़ी बोली? समझ रहे? इसके 2 लॉजिक है, ध्यान से सुनना। एक, तू जिस पैसे के, प्रॉपर्टी के, बच्चे के, पत्नी के और खान पान के, सुंदरता के पीछे पड़ा हुआ है, ये सब हजारों लाखों गुना एक सौधर्म इंद्र के पास है, बराबर? समझ? तो जो पुण्य के पीछे पड़ा है उससे लाख गुना, तो वो छोटा बोल रहा हूँ मैं, करोड़ों गुना पुण्य तो उसके पास है, वैभव। समझ में? और सौधर्म के इंद्र, सौधर्म इंद्र के अंडर पूरे देवतागण हैं, बराबर है? तो वो सौधर्म इंद्र है, वो जब तीर्थंकर बालक जन्मता है तो 100 हजारों नेत्रों से
तीर्थंकर को देखता है। सुना है आपने ये? हजारों नेत्र से देखता है। हाँ, और फिर रत्न वर्षा करते हैं 9 महीने और 6 महीने 15 महीने रत्न वर्षा होती है, समझ में? और फिर वो कुबेर होता है, वो समोशरण की रचना करता है। कुबेर देव होते, पूरे 100 इंद्र आते हैं वहाँ पर, ठीक है। ये क्यों बता रहा हूँ मैं इतना? ये बताना ये चाह रहा हूँ कि जिनके पास इतना धन है, पुण्य है, सुंदरता है, वो भी तीर्थंकर के सामने खड़े हैं। इससे ये समझ ले कि ये धन भी उनको सुख नहीं देता, वो सुखी होने के लिए तीर्थंकरों के पास ही आते हैं। समझे कि नहीं? तो जिस धन के पीछे पड़ा है ना, वो धन के धारक हमारे तीर्थंकरों के सामने खड़े हैं। जिनके पास इतना धन है कि जीवन भर क्या लाखों वर्षों तक भी खत्म ना हो उनका, इतना धन है उनके पास। और वो पूरे 5 कल्याणकों के प्रोग्राम में प्रेजेंट है वो। समझे क्या नहीं समझे? सोचो उस अधर्म में इंद्र और वो कुबेर जिसके पास धन का बोला जाता है देवता, वो वहाँ पे समोशरण की रचना कर रहा है उनकी। विचार करो कि 15 महीने रत्न वर्षा इसलिए की जा रही है कि तू पैसों के चक्कर में पड़कर दिव्य ध्वनि सुनना को नकार ना कर देना। इसलिए देखो पहले धन डाल दिया कि धन, अब अभी दिव्य ध्वनि सुनने को जा। समझे क्या नहीं समझे? आप समझ लेना कि जो हमने सबसे अमीर व्यक्ति है जो, वो ही इनके सामने खड़ा है, तो तू किधर भाग रहा है भाई? समझे कि नहीं? तो ये इंद्र स्थापन करना ये चिन्ह था कि तुझे और कहीं पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब देव इनके अंडर है। दुनिया भर के जितने देव प्रसिद्ध है वे सब इनके अंडर है, स्वधर्म इंद्र के अंडर। वो खुद यहाँ पर है। तो तेरे पास सबसे बड़े देव मिल गए तुझे, देवादि देव बोलते हैं हम जिनको। देवादि देव मतलब क्या? देवों के देव है वो, समझे कि नहीं? और उनके पास पूरी संपदाएं है, समझे कि नहीं? तब भी वो यहाँ पर है। तो कहना क्या इस पे से सार क्या है कि देखो जिनके पास इतना धन वैभव है उनके पास सुख नहीं है। ये लाइन 6 डाला में ही लिखी हुई, बोलो जो विमानवासी हो थाय सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। सम्यक दर्शन के बिना उनको वहां पर भी दुख है ना? और वो सौधर्मेंद्र इनके सामने खड़ा है। विचार करो, कहना क्यों कि अब उनके पास सुख नहीं है। अगर सोचो स्वर्ग में थोड़ा सुख भी सुख होगा ना, स्वर्ग में थोड़ा सा तो भी सुख है कि भैया? बोलो कितना पुण्य होता है वहाँ पर? थोड़ा सुख है क्या? नहीं, इतना सा तो भी 1-2 ग्राम। तो 1-2 ग्राम भी अगर सुख होता स्वर्गों में तो वो लाइन झूठी होती। बोलो कहूँ न सुख संसार में सब जग देखे छान। संसार में तो सुख है ही नहीं, फिर हम इच्छा क्यों कर रहे हैं? और इच्छा जो कर रहे हो उससे बदलता कुछ भी नहीं, उससे कर्म ही बंधते हैं। इसलिए तप से निर्जरा होती है। समझ में आए? अब तप के कितने प्रकार होते हैं? 12 प्रकार होते हैं। 6 बहिरंग, 6 अंतरंग। ये थोड़ा समझने में कठिन जाएगा, मैं एकदम शॉर्ट में बताता हूँ। आज के दिन भर खाने की इच्छा का नाश करना अनशन नाम का पहला तप है, समझ में? दूसरा कि भोजन करो तो एक टाइम करो, और वो भी कम पेट करो, मतलब पूरा पेट भर के ना करो, वो अवमोदर्य तप है, समझ में? अनशन, अवमोदर्य। फिर व्रत परिसंख्या, मतलब क्या कि आकड़ी लेकर आज का भोजन लेना कि ऐसा रहेगा तो मैं लूँगा, ऐसा नहीं रहेगा तो नहीं लूँगा, समझ में? व्रत परिसंख्या। फिर रस परित्याग, समझ में? मतलब क्या कि एक रस का त्याग करना या 6 रस का त्याग करना, रस परित्याग मतलब रस टेस्टी खाने की इच्छा का त्याग करना। फिर काय क्लेश, काय क्लेश मतलब क्या? आराम से बैठकर सोने का, इसका भी त्याग करने का। ये क्यों करने का? इससे तुझे बताओ तप की वृद्धि होगी, इच्छा का नाश होगा, इससे तेरे कर्मों की निर्जरा होगी। ये बहिरंग तप। और अंतरंग तप प्रायश्चित, विनय, व्यावृत्य, व्युत्सर्ग, स्वाध्याय व्युत्सर्ग और ध्यान। ये मैं सिर्फ लिस्ट गिना रहा हूँ, मैं ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ क्योंकि उसका एक चैप्टर है पूरा, है ना? लेकिन बोलना ही चाह रहा हूँ ये 12 प्रकार के ध्यान, ये तप होते हैं। इन तप से निर्जरा होती है। तो 12वां तप, हाँ, अनशन अवमोदर्य, अवमोदर्य मतलब ये है ना उसका। वृत्ति परिसंख्या, उत्सर्ग मतलब छोड़ना, हाँ, और ध्यान, हाँ, वृत्ति परिसंख्या, हाँ, वृत्त रस परित्याग, हाँ, काय क्लेश, हाँ, कितने हो गए? 5 ही हुए क्या?
विविक्त शय्यासन रह गया, विविक्त शय्यासन। विविक्त मतलब अकेले में रहना, अकेले में सोना। विविक्त शय्यासन, शय्या, शय्या मतलब सोना, आसन मतलब बैठना, शय्यासन। ठीक है, तो देखो क्या कह रहे हैं कि ये 12 प्रकार के तप होते हैं। इसमें सबसे मतलब सबसे छोटा तप वो होता है अनशन, और सबसे बड़ा तप होता है ध्यान, मतलब कम से बढ़ता बढ़ता हुआ तप है वो। ठीक है, तो ध्यान 12वें नंबर का तप है। इससे ही कर्मों की नेचर होती है, ध्यान से, समझे क्या? हाँ, अंतरंग तप में 6वें नंबर का, मतलब नीचे से देखा जाए तो 12वें नंबर का तप। तो ध्यान से ही कर्मों की निजरा होती है। इसलिए देखो हमारे मुनिराज हो या हमारे भगवान जी हो, है ना, ध्यानस्थ मुद्रा में रहते हैं। वो मुनिराज भी पहाड़ों पर जंगलों में जाते थे इसीलिए ध्यान करने के, नो डिस्टर्बेंस। ध्यान होगा तो कर्मों की निजरा होगी। ध्यान से भंग हुए, समझो उपसर्ग चल रहा है जलती हुई सेकड़ी का, है ना, और ध्यान से बाहर आ गए तो फिर इन्वॉल्व हो जाएंगे, इन्वॉल्व हो जाएंगे तो वापस कर्म बन जाएंगे, फिर वापस संसार हो जाएगा। जैसा नकुल सहदेव के साथ हुआ था, ध्यान भंग हुआ तो 33 सागर के लिए सर्वात सिद्धि में चले गए, अभी उधर ही सर्वात सिद्धि में, समझे क्या? और वो बाकी तीनों चले गए मोक्ष, समझे क्या? नहीं, बाकी 3 पांडव, लेकिन ये दोनों अभी स्वर्ग में ही है। तो ध्यान भंग हुआ तो नया कर्म बंधन हो जाएगा, निर्जरा नहीं होगी। ध्यान से ही कर्मों की निर्जरा होगी, समझे क्या? नहीं, क्योंकि ध्यान नाम का 12वां तप होता है। समझ में आया? मतलब अगर कर्मों का नाश करना है तो ध्यान नाम का तप करना होगा। तो मुनिराज क्यों बनता है वो जीव मुनिराज क्यों बनता है बताओ? ध्यान करने के लिए, आत्म ध्यान करने के लिए, आत्म ध्यान करके कर्मों का नाश करने के लिए, इसलिए वो मुनि दीक्षा धारण करता है, समझे क्या? नहीं, अगर फिर वो ध्यान से भंग हो गया तो कर्म बन जाते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा समय वो ध्यान में लगाने का प्रयत्न करता है। समझ में आया? ये हो गया। एक बार और बताइए। हाँ, प्रायश्चित, विनय, वयावृत्त, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। व्युत्सर्ग, व्युत्सर्ग और ध्यान, ऐसे 12 तप होते हैं। ठीक है, इसकी डिटेलिंग है वो अभी नहीं बताएंगे। पुण्य की भी नजर हो जाती है। हाँ पुण्य की चाहिए हमारे को। मैंने पूछ रहा मैं तो खाली। हाँ, सब निर्जरा हो गए, पुण्य पाप के सब। पहले मतलब कैसा कि वो बताऊंगा, उसका बहुत बड़ी साइंस है वो निर्जरा की, अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। ठीक है, अब आगे शॉर्ट में, यहाँ तो ध्यान समझ में आया। कर्म का नाश कैसे होगा? तप से। तप कैसे होता है? इच्छा का नाश करने से। इच्छा के नाश कैसे किए जाते हैं? वो 12 प्रकार के तप किए ना, 6 अंतरंग और 6 बहिरंग, तो इच्छा का नाश होता है। इससे तप होगा, तप से निर्जरा होगी। समझ में आया? बस इतना ही पढ़ लो, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, अब अगली लाइन 10वां छंद, बोलो क्या लाइन लिखी है कि सकल कर्म ते रहित अवस्था सो शिव थिर सुखकारी। समझ, बस इतना पढ़ो। तो क्या कहा? सकल कर्म से रहित अवस्था, सभी कर्मों से रहित जो अवस्था है उसी को ही शिव स्थिर, वो जो स्थिर अवस्था, मतलब क्या? अनंत काल के लिए अब वो स्थिर सिद्ध दशा है ना। शिव सो शिव स्थिर सुखकारी, वो सुखदायी दशा है। समझ में आया? कौन सी? सकल कर्म से रहित अवस्था, जो 8 कर्मों से रहित होकर जो स्थिर हो जाते हैं सिद्ध भगवान बनकर, यही सुखी होने की अवस्था है। वो आप बोलेंगे कि नहीं वहाँ पे क्या सुख है, हमारे को सुख है अभी। अच्छा सुख है तो रोते हुए जाएगा क्या हंसते हंसते जाएगा? तो जब तुझे मालूम पड़ा कि कल जाने का है तो तू सुखी मानेगा खुद को?